किसी दूर के समय में एक सुंदर गांव था जहां एक नेक आदमी रहता था जिसका नाम रहमत था। रहमत एक शांत और धार्मिक जीवन जी रहा था। वह हर सुबह वजू करके नमाज पढ़ता, कुरान की तिलावत करता और अल्लाह से दुआ करता कि अल्लाह उसे हर मुश्किल से बचाए। उसकी अल्लाह के साथ गहरी संबंध था और उसे पूरा यकीन था कि अल्लाह हर हाल में उसकी मदद करेगा। गांव के लोग रहमत की नेक दिली और विनम्रता से प्रभावित थे और वे अक्सर अपने समस्याओं में रहमत से मार्गदर्शन लेते थे। रहमत गांव के लोगों के साथ प्रेम और दया से पेश आता और हर किसी के दुख सुख में भागीदारी करता था। रहमत का यकीन इतना मजबूत था कि उसने कभी किसी अन्य मदद की मांग नहीं की। उसे विश्वास था कि अल्लाह हर परिस्थिति में उसकी मदद करेगा और हर समस्या का हल भेजेगा। गांव के लोग भी उसके विश्वास को देखकर उसकी बहुत इज्जत करते थे और उसकी दुआओं से लाभ उठाते थे। एक दिन जब रहमत अपने सामान्य कार्यों में व्यस्त था, अचानक आकाश पर काले बादल छा गए और तेज हवाएं चलने लगी। नदियों का पानी तेजी से बढ़ने लगा और हवा की तीव्रता ने गांव की स्थिति को बिगाड़ दिया। बारिश का सिलसिला जारी रहा और नदियों का पानी गांव की सड़कों पर बहने लगा। गांव के लोग अपनी जान बचाने के लिए अपने घरों में छिपने लगे। चारों ओर अफरा तफरी का माहौल था। कुछ लोग अपने घर छोड़कर सुरक्षित स्थान पर जा रहे थे, जबकि अन्य लोग एक दूसरे की मदद कर रहे थे। रहमत भी अपने घर की छत पर चढ़ गया और अल्लाह से दुआ करने लगा कि अल्लाह उसे और उसके गांव को सुरक्षित रखे। रहमत के दिल में यह विश्वास था कि अल्लाह हर कठिनाई से निकाल देगा और उसने किसी की मदद स्वीकार करने से इनकार कर दिया। उसके लिए अल्लाह का वादा ही काफी था और उसने अपनी दुआओं और आस्था से समस्याओं का सामना करने का फैसला किया। तूफान की तीव्रता बढ़ती गई और पानी की स्तर तेजी से बढ़ने लगा। गांव के लोग अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे थे और हर संभव कदम उठा रहे थे। नावों और हेलीकॉप्टरों की मदद के लिए विभिन्न सहायता टीमें पहुंच गईं, लेकिन रहमत ने उनकी मदद स्वीकार करने से मना कर दिया। जब नाव आई तो नाव वाले ने रहमत से कहा, आइए हम आपको सुरक्षित स्थान पर ले जाते हैं। लेकिन रहमत ने कहा, अल्लाह मुझे बचाएगा, मुझे किसी की मदद की आवश्यकता नहीं है। उसी दौरान एक हेलीकॉप्टर भी आया और उसमें से लोग रहमत की मदद करने के लिए तैयार थे। लेकिन रहमत ने फिर से इनकार कर दिया, अल्लाह मेरी रक्षा करेगा। रहमत का विश्वास मजबूत था और उसने अल्लाह की शक्ति पर पूरा भरोसा किया कि वह स्वयं उसकी मदद करेगा, भले ही परिस्थितियां जैसी भी हों। तूफान की तीव्रता बढ़ती गई और गांव की स्थिति और खराब हो गई। रहमत का घर भी पानी में डूब गया और वह खुद भी पानी में बह गया। मौत के बाद रहमत अल्लाह के सामने प्रस्तुत हुआ और अल्लाह से पूछा, या अल्लाह, मैंने हमेशा आप पर विश्वास किया, फिर आपने मुझे क्यों नहीं बचाया? अल्लाह ने रहमत को जवाब दिया, मैंने तुम्हें बचाने के लिए नाव, हेलीकॉप्टर और लोगों की मदद भेजी थी, लेकिन तुमने इन सबको ठुकरा दिया। मैंने तुम्हारे लिए विभिन्न रास्ते बनाए थे ताकि तुम सुरक्षित रह सको, लेकिन तुमने उन्हें नजरअंदाज कर दिया। रहमत की कहानी हमें एक महत्वपूर्ण सबक सिखाती है कि अल्लाह की मदद हमेशा हमारे चारों ओर होती है, लेकिन हमें उसकी संकेतों को पहचानना होता है। रहमत का विश्वास मजबूत था, लेकिन वह अल्लाह की भेजी हुई मदद को नहीं समझ सका। इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है कि अल्लाह की मदद विभिन्न तरीकों से आती है और हमें उन अवसरों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। रहमत ने यह समझने में गलती की कि अल्लाह की मदद केवल चमत्कारों के रूप में आएगी, लेकिन सच्चाई यह है कि अल्लाह अपने बंदों को विभिन्न तरीकों से मदद करता है और हमें इन रास्तों को स्वीकार करना चाहिए। अल्लाह की मदद की संकेतों को पहचान कर हम अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं और समस्याओं का सामना कर सकते हैं। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चे विश्वास और समझदारी के साथ अल्लाह की मदद को अपनी जिंदगी में शामिल करना चाहिए और अल्लाह की भेजी हुई मदद को स्वीकार करना कभी नहीं भूलना चाहिए। If you enjoyed this story, don't forget to like and share. And for more interesting and informative videos, make sure to subscribe to our channel, Zizu Tunes. See you in the next story. Until then, goodbye.